एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक धर्मपरायण था, अच्छा था और भक्ति भाव में डूबा रहता था, किंतु दूसरा पक्का चोर था। लेकिन फिर भी वे दोनों अच्छे मित्र थे। अच्छा ब्राह्मण अपनी शाम चोर ब्राह्मण के घर बिताता, उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता। इन कहानियों के माध्यम से वह उसे यह बताने की चेष्टा करता कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। ऐसी नैतिक कहानियों का चोर मित्र पर अच्छा असर हुआ और उसने निश्चय किया कि वह चोरी करना त्याग देगा और वर्ष में केवल एक बार ही दीपावली के दिन चोरी करेगा, ताकि उसका गुजारा चल सके। अच्छे ब्राह्मण के साथ मित्रता के कारण वह अब बुद्धिमान भी होने लगा था। समय बीतता गया, महीने गुजरते गए, कई वर्ष ऐसे ही बीत गए और फिर अच्छे ब्राह्मण की बेटी के विवाह का समय आ गया। परंतु बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास बेटी की शादी के लिए धन नहीं था। वह 500 रुपये लेने के लिए गांव के महाजन के पास गया, वहां के अमीर लोगों तथा अपने जजमानों के पास भी गया, परंतु सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। आखिर उसने यह समस्या अपने चोर मित्र को बताई। तुम्हें तो मालूम है कि बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। इसके लिए मैंने एक अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। मैं अपने गांव में किसी से भी 500 रुपये उधार ना ले सका। सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। मैं बिटिया की शादी तभी कर पाऊंगा जब धन होगा। किसी भी तरह मुझे 500 रुपये दिलवा दो, मैं शादी के बाद सारे पैसे लौटा दूंगा। चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूँ। मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है, केवल दीपावली के दिन कुछ उठा लाता हूँ। दीपावली में तो अभी पूरे 9 महीने बाकी हैं। अब बताओ ऐसे में क्या हो सकता है। अच्छे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कर सकोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिनों के अंदर मुझे कहीं से 500 रुपये लाकर दो, नहीं तो मेरी कन्या का विवाह नहीं हो पाएगा और वह अविवाहित ही रह जाएगी। चोर ब्राह्मण ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं 5 दिनों के अंदर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं लौट पाया तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। अच्छे ब्राह्मण ने कहा कि मैं यहाँ बारिश में खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहूँगा ताकि तुम धन लेकर लौट आओ। जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं यही करूँगा। चोर चोरी करने के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नदी के पास पहुँच गया। नदी पार करने के लिए वह पानी में उतरा ही था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ए मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो। उसने देखा कि यह तो मंदिर का पुजारी है जो नदी पार कराने में उसकी सहायता चाहता है। पुजारी उसके पास आ गया और अपनी पोटली उसे थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे। अभी वे पानी में 2 या 3 कदम ही चले थे कि पीछे से पक्षी की आवाज़ आई। चोर ने अपना सिर हिलाया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुँचे तो पक्षी ने फिर आवाज़ दी। चोर ने फिर से नहीं में सिर हिलाया। चोर और पुजारी नदी के उस पार पहुँच गए। चोर ने पुजारी जी को उसकी पोटली वापस कर दी और उसे अपनी यात्रा पर आगे जाने के लिए कहा, मगर पुजारी यह जानने के लिए उत्सुक था कि पक्षी ने क्या कहा था और चोर ने क्यों बार बार अपना सिर हिलाया था। चोर ने उत्तर दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब है? आपने तो नदी पार कर ली है और जो सहायता मैं आपकी कर सकता था वो मैंने कर दी है। अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते चलूं। लेकिन पुजारी नहीं गया, वह जिद करने लगा। तब फिर चोर ने कहा, ठीक है, आप ऊपर चंद्रमा की ओर देखो और हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करो कि मैं जो भी कुछ कहूँगा वह आप किसी से नहीं कहेंगे। पुजारी ने चंद्रमा की तरफ देखा, हाथ में जल उठाया और प्रतिज्ञा ली। तब चोर ने आगे कहा, देखिए, मैं एक चोर हूँ। मेरे मित्र की पुत्री का विवाह होने वाला है। उसके विवाह के लिए मुझे 500 रुपये जुटाने हैं, इसलिए चोरी करने के लिए निकला हूँ। जब हम पानी में चलने ही लगे थे तो पक्षी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पोटली में सोना रखा हुआ है और मैं उसमें से 500 रुपये के बराबर निकाल सकता हूँ। मगर मैंने सिर हिलाकर उससे कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मित्र धर्म निभाना मेरा कर्तव्य था। अपने मित्र का आदर करना, उसके प्रति निष्ठा का भाव मैं कैसे भूल सकता हूँ। पुजारी ने सिर हिलाया।
चोर ने आगे कहा, जब हम नदी के बीचों बीच आ गए थे तो पक्षी ने कहा कि मैं तुम्हें पानी में धक्का दे दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने फिर से इनकार कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो मैं अपने मित्र के साथ धोखा करता, और मैं मित्र के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता था। यह सुनकर पुजारी अपने रास्ते चला और पूरी यात्रा में इस धर्मी और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। उसने स्वयं से कहा कि मुझे यह बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, मगर यह बात मुझे राजा को अकेले में बतानी ही होगी। पुजारी राजा के दरबार में गया। जैसे ही दरबार की कार्यवाही पूरी हुई, वैसे ही वह राजा के पास पहुंचा और उससे अकेले में कुछ कहने का अनुरोध किया। राजा मान गया। उसने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा ने कहा, चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। जिसने भी ऐसा किया है वह धर्मी और ज्ञानी कैसे हो सकता है। मैं स्वयं इस बात की जांच करूंगा। मुझे उस चोर का पता ठिकाना बताओ। पुजारी चोर को ढूंढने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह एक सराय के पास जा पहुंचा। देखा तो चोर वहीं था। वह एकदम से लौटा और राजा को सराय का पता ठिकाना बता दिया। राजा ने मक्के की 2 रोटियां बनवा लीं और उनको पोटली में रखा। अपना वेश बदल लिया और एक साधारण आदमी बनकर सराय में पहुंचा। आधी रात होने वाली थी। उसने चोर को देखते ही उसे बातों में उलझा दिया। चोर ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कौन हो। राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ। चोर ब्राह्मण ने बताया कि मैं सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूँ। राजा ने कहा कि मुझे 1000 रुपयों की ज़रूरत है। कुछ ही देर में वे दोनों दुकान की ओर गए। चोर ब्राह्मण ने ताला तोड़ा और दुकान के अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़ उसमें से 500 रुपये निकाले और 1000 रुपये अपने साथी के लिए निकाले। उसने राजा को उसकी ज़रूरत के जानकर 1000 रुपये दे दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी बोरियों की ओर देखा। उसे भूख लग रही थी, क्योंकि जब से वह घर से चला था तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे सामने की बोरी में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आया। शायद चीनी थी। उसने मुट्ठी भर चीनी उठाई और अपने मुंह में डाल ली। लेकिन यह क्या, यह तो नमक है। उसने एकदम से सब थूक दिया। अपने साथी से 1000 रुपये वापस मांगे। जब राजा ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो चोर ने राजा के मुंह में एक तमाचा जड़ दिया और रुपए छीन लिए। उसने अपने वाले 500 रुपये और राजा से लिए हुए 1000 रुपये वापस तिजोरी में डाल दिए। तिजोरी में ताला लगा दिया और दुकान बंद कर दी और सराय की ओर वापस जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे सराय के अंदर पहुँचे तो राजा ने पूछा, भाई, पहले तो तुमने रुपए चुरा लिए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा तुमने क्यों किया? चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं भूखा था, मगर गलती से दुकानदार का नमक खा लिया, और जिसका नमक खाया हो उसे धोखा नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। राजा को भरोसा हो गया कि पुजारी ने जो भी कुछ बताया था वह सही है। उसने चोर से कहा, अच्छा चलो किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनते ही चोर ब्राह्मण ने राजा को एक और तमाचा जड़ा और कहा, क्या हम रात भर चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, कल कहीं और जाएंगे। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकालीं और चोर को खाने के लिए दे दीं। अगली रात किसी निश्चित जगह पर मिलने का समय भी बता दिया। अगली रात राजा उसी तरह एक साधारण आदमी के वेश में आया और चोर ब्राह्मण को खाने के लिए 2 रोटियां दीं। जब वह चोर ब्राह्मण खाना खाकर तृप्त हो गया तो राजा ने कहा, चलो आज हम राजा के खजाने को लूटते हैं, वहाँ बहुत सारा धन है। चोर ने कहा, मगर मुझे तो राजा के महल और वहाँ के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे सारे रास्ते और गलियारे मालूम हैं। राजा ने कहा, चलो चलते हैं। राजा अपने पहरेदारों को परखना भी चाहता था। उसने तीनों द्वारों पर पहरेदार रखे हुए थे और चौथे द्वार के पास में एक कुत्ता बांध रखा था। जब वे राज को उसके पास पहुँचे तो देखा कि तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। राजा ने चोर ब्राह्मण को सारे मार्ग दिखलाए। चोर आया और खजाने का ताला तोड़ने लगा। तभी पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने के बजाय पिनपिनाने लगा। जब चोर ने खजाने के अंदर रखी बहुत बड़ी तिजोरी का ताला तोड़ा तो पक्षी ने फिर से आवाज़ की और कुत्ता फिर से पिनपिनाया। चोर ब्राह्मण ने सिर हिलाया। उसने 500 रुपये अपने और 1000 रुपये अपने साथी के लिए निकाले। पक्षी ने फिर से पुकारा और कुत्ता भी फिर से पिनपिनाया।
चोर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को भीतर बुलाया। जब राजा अंदर गया तो चोर उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपका चोर हूँ और आप हमारे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जो भी दंड देना चाहें दे दीजिए, मगर 500 रुपये मेरे मित्र की बेटी की शादी में उसके पास भिजवा दीजिए। उसकी बेटी की शादी है। राजा ने उससे पूछा कि वह कैसे जान गया कि मैं साथी नहीं बल्कि महाराज हूँ। चोर ने कहा, महाराज, जब मैंने राजकोष का बाहरी ताला तोड़ा तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता पिनपिनाया। पक्षी ने कुत्ते से कहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो। तुम एक नमक हराम हो। महाराज कुत्ते ने उत्तर दिया था कि मैं भौंकता हूँ जब चोर होता है। यह तो स्वयं राजा हैं। मैंने यकीन नहीं किया। जब पक्षी ने दोबारा कहा तो कुत्ते ने फिर से वही उत्तर दिया। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैं समझ गया कि आप चोर नहीं बल्कि राजा हैं। कुछ रुककर उसने फिर कहा, महाराज, कृपा करके 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिएगा। मेरे लिए आप जो भी सज़ा तय करना चाहें मुझे मंजूर है। अगली सुबह राजा ने दरबार लगाया। दरबारियों को चोर ब्राह्मण के बारे में पूरी बात बताई। चोर ने कहा, महाराज, यह सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने अपने ब्राह्मण मित्र से सीखी हैं जिसकी पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी मित्रता और सदाचार की शिक्षा ने ही मुझे सही रास्ते पर ला दिया है। अब मैं केवल दीपावली के दिन किसी भंडार से कुछ ज़रूरत का सामान उठा लेता हूँ जिसकी मुझे अनुमति है। आज मैंने अपना संकल्प इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। कृपया कल तक उसके पास 500 रुपये भिजवा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 5 दिनों के अंदर अंदर 500 रुपये लेकर आ जाऊंगा। राजा ने उसी समय अपने दूत को 500 रुपये देकर उस पते पर भेजा जो कि चोर ब्राह्मण ने बताया था। संदेशवाहक ने ब्राह्मण को चोर ब्राह्मण के आंगन में मूसलाधार बारिश में खड़ा पाया। दूत ने उसे रुपए देते हुए कहा कि यह रुपए ले लो, तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह सुनकर अच्छे ब्राह्मण ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और कहा, अब मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगा। मैं ये रुपए नहीं ले सकता। ये रुपए मुझे अपने मित्र से लेने थे। दूत वापस राजा के पास गया और वह सब बताने लगा जो अच्छे ब्राह्मण ने कहा था। यह भी बताया कि वह बारिश में खड़ा होकर कुछ बुदबुदा रहा था। राजा और चोर ब्राह्मण उसी क्षण अच्छे ब्राह्मण के पास आए और उसे 500 रुपये थमा दिए। अच्छे ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी की। राजा ने चोर ब्राह्मण को उसकी ईमानदारी की वजह से माफ़ कर दिया और साथ ही साथ बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।